हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंपाउंड टेस्ट के ऊपर। आज ये फाइनल क्लास है कंपाउंड टेस्ट की, और इसी के साथ हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ा कंपेयरिंग क्वांटिटीज में? परसेंटेज पढ़ा, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा, टैक्स पढ़ा, उसमें वैट भी आया, जीएसटी भी आया, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का भी थोड़ा आइडिया लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट हम आज कर ही रहे हैं। ये चैप्टर इतना लेंदी था, इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हमने कवर किए, लेक्चर हमने ज़्यादा हुए, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट लेकिन ये थोड़ा नॉलेजेबल वाला चैप्टर है। ये हमेशा ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर है और ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हमेशा काम आएगा। आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो इस तरीके के चैप्टर हमेशा काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे। ठीक है ना। एक पोर्शन टाइम एंड वर्क का है, वो आगे मैं कवर करूंगा बाद में। ठीक है, वो चीज़ें मैं आगे कवर करूंगा। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर में मैं थोड़ी सी जो कुछ चीज़ें जो रह गई हैं कंपाउंड टेस्ट के बारे में, वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन होगा, कह रहा अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 7 कह रहा अमाउंट है उसका 72920। ठीक है ना। और वो कह रहा है इन 2 years 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। कोई अमाउंट है, कोई सम है, प्रिंसिपल है। सम का मतलब प्रिंसिपल। उसमें उन्होंने जो अर्न किया, कितना अर्न किया, अमाउंट कितना अर्न किया, 79200, 72900 सॉरी। रेट क्या था? रेट इज 8% एंड 2 years। ठीक है, 2 years। अब कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। सम मींस प्रिंसिपल पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। अमाउंट क्या है? 72900। प्रिंसिपल 1 प्लस R कितना है? R इज 8 अपॉन 100 पावर 2 4 50 25 2। क्या हुआ? 72900 इक्वल्स टू P 25 प्लस 2 कितना हो गया? 27/25। कितना हो गया? 27/25 स्क्वायर। फिर क्या हुआ? 72900 P 27 इंटू 27 25 इंटू 25। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आएगा 72900 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 27 इंटू 27। कितना आया? 2700। ठीक है, फिर कितना आया? 100। 25 इंटू 25 625 62500 रुपीज। दिस इज प्रिंसिपल। ये कितना आया? 62,500 रुपीज था और अमाउंट कितना मिला? 72,900 रुपीज मिला जाके। ठीक है ना। देख रहे हैं आप लोग? इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन है, आप लोग डिस्कस से मैंने आप लोगों से पहले भी किया था। ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन करता हूं, जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि किसी भी अमाउंट को अगर मैंने, जैसे कि कोई क्वेश्चन है 2:3 by 4 years में लिया गया। अब 2:3 by 4 years में लिया गया तो 2 years अलग हो गया, 3/4 वाला पोर्शन अलग ले लिया गया। ठीक है ना। 2:3/4 था तो 2:3/4 क्या हुआ? 2 years अलग हो गया, 3/4 क्या हो गया? अलग ले लिया गया। ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? किसी पर्सन ने कोई लोन लिया हुआ है, किसी पर्सन ने कोई लोन लिया हुआ है और लोन लेने के बाद क्या किया है? उसने लोन लिया है 16,000 एट 7.5% पे लिया। और उसने क्या किया? अच्छा, सेम ये क्वेश्चन तो मैं शायद कर चुका हूं इस तरीके से। 16,000 रुपीज वाला मैं किया हुआ है। एक दूसरा क्वेश्चन है, किसी ने लिया, बोरो किया 24,000 रुपीज। कितना? 24,000 रुपीज। प्रिंसिपल था 24,000 रुपीज, बोरो किया। अब क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया। ठीक है, कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी सामान खरीदने के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। फिर था, कह रहा व्हाट विल पेमेंट
he have to make after 2 years 3 months and 2 years 3 month 2 अब 3 मंथ है तो 3 मंथ का ईयर कितने होते हैं 12 तो कितना हो गया 2:1/4 ईयर्स 2 ईयर अलग 1/4 ईयर अलग एंड 2:1/4 ईयर्स 2:1/4 ईयर्स बात समझ में आ रही है 2:1/4 ईयर्स पहली बात 24,000 10% 2 ईयर 3 मंथ्स 2:1/4 2:2 ईयर 1/4 अब इसको सॉल्व करना है कह रहा है अमाउंट बताइए उसको 2 साल 3 महीने में कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। मैं फिर से वो क्वेश्चन बता रहा हूं हमने चेंज कर लिया 3/12 लिखा 3 मंथ्स हो गया 3/12 लिखा तो 1/4 ये इस तरीके से आ गया। तो क्या क्वेश्चन होगा क्वेश्चन ये हो जाएगा a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर अब जो 2 है वो अलग हो गया वैसे फॉर्मूला होगा ये फिर क्या हुआ प्रिंसिपल कितना है 24,000 1 प्लस आर कितना है आर इज 10 अपॉन 100 पावर 2 फिर क्या आया 1 प्लस आर कितना है 10 तो 1/4 हो गया कितना हो गया 1/4 इंटू आर इंटू 10 अपॉन 100 पावर 1 क्या हुआ 24,000 10 10 11/10 स्क्वायर फिर क्या हुआ 10 से 10 डिवाइड नीचे तो क्या आया 1 प्लस 1/40 पावर 1 24,000 121 अपॉन 100 41 अपॉन 40 ठीक फिर क्या हुआ 2 0 से 2 0 तीसरे 0 से तीसरा 0 4 से कैंसिल हुआ 6 121 इंटू 41 इंटू 6 दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए क्या आंसर आएगा इसका बताइए आंसर आएगा अमाउंट इक्वल्स टू 121 इंटू 41 इंटू 6 6 से मल्टीप्लाई 6 1 6 6 2 12 2 1 6 1 6 726 इंटू 41 1 से मल्टीप्लाई किया 726 4 से मल्टीप्लाई किया 24 6 आया 4 to 6 आया 7 आया 9 आया 29766 रुपीज कितना आया 29766 रुपीज कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 29766 अमाउंट कितना आया 29766 अगर इसी में पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट 29766 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस 24,000 कितना हो गया 5,766 रुपीज दिस इज ठीक है ना ठीक है नोट कर लीजिए जल्दी से ठीक है नोट कर लिया ठीक है ना ठीक है अब जैसे कोई क्वेश्चन है कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अमाउंट टू रुपीज 212 फॉर अमाउंट विल रुपीज 4,000 अमाउंट टू रुपीज 4410 प्रिंसिपल है 4,000 अमाउंट कह रहा 4410 रुपीज हो जाएगा
कितने टाइम, कितने उसमें कह रहा है 2 ईयर्स में, तो रेट पर निकालना है। एन कितना है 2 ईयर्स, रेट बताना है कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। अमाउंट कितना है 4410, 4000, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2, तो क्या हुआ 4410, 4000, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2, 4 से डिवाइड 1000, ठीक है। ये जाएगा 5 से जाएगा क्या, 4 से जाएगा, 4 4 11 नहीं, 4 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2000 हुआ, 2 से गया 2 2 0 5, अब 5 से जाएगा, ठीक है 400, 5 से गया, 5 से गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, तो कितना आया 441 अपॉन 400, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2, 441 कितना हुआ 21 अपॉन 20 स्क्वायर, फिर क्या हुआ 21 अपॉन 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2, फिर क्या हुआ पावर पावर हट गए, बेस इक्वल हो गया, तो 21 अपॉन 20, 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर पावर हट जाएंगे क्योंकि पावर पावर दोनों क्या है सेम है, तो बेस बेस इक्वल हो गए, तो 21 अपॉन 20 माइनस 1 आर अपॉन 100, तो 1 हुआ, इससे माइनस हुआ 21 माइनस 20 अपॉन 20 इक्वल्स टू आर अपॉन 100, क्या हुआ 1 अपॉन 20, फिर क्या हुआ 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू आर अपॉन 100, 0 से 0 चला गया, 2 से 5, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 5%, यही निकालना था हम लोग को, आर निकालना था 5%। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब जैसे कहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि हाफ ईयरली के ऊपर सेमी एनुअली की बात करी थी हमने, हाफ ईयरली सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली की बात करी थी। अगर मैं सेमी एनुअली हाफ ईयरली का हो रहा है तो क्या होगा, और सेमी एनुअली बोलता है कोई, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है P इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, तो नॉर्मल होता है, अगर सेमी इनवली होगा तो क्या हो जाएगा 2n और r अपॉन 2 इंटू 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा r अपॉन 2 इंटू 100, 2n हो जाएगा। और अगर क्वार्टरली हो जाता है तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100 4n, कितना 4n 400 कितना 4n, 1 प्लस आर अपॉन 400 पावर 4n। ठीक, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, 1 प्लस आर अपॉन 400, 1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100 टू द पावर 4n। क्वार्टरली के लिए ये फॉर्मूला होगा और सेमी एनुअली हाफ एनअली के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और अगर कहीं बोलता है 2:3/5
तो उस तरीके से तो वो अलग कर लेंगे फिर उस तरीके से 2:3/5 को तो हम लोग 2 अलग कर लिया, 3/5 का फिर रेट में जाके कर लेते हैं। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कह रहा फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 12,800, प्रिंसिपल कितना है 12,800 रुपीज। फिर कह रहा 1 ईयर के लिए है, एन कितना है 1 ईयर, रेट कितना है दिस इज 7.5%, ठीक है। फिर कह रहा अमाउंट बताना है, तो अमाउंट क्या हो गया P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। क्या हुआ अमाउंट क्या है प्रिंसिपल क्या था 12800, 1 प्लस आर कितना है 15/2 अपॉन, अब देखो सेमी एनुअली हो रहा है तो सेमी एनुअली है, और ये कंपाउंडेड कितना लगना है, किस पे लगना है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब ये हाफ ईयरली। तो क्या हो गया 2 इंटू एन कितना था, यहाँ पे क्या हो गया 1 ईयर में कितने क्वार्टर कितने हाफ ईयरली होंगे 2, तो 2 इंटू 1 करें, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया। अब नीचे आया 12800, 7.5 क्या लिखा 15/2, ठीक है। तो क्या हुआ 1 प्लस 15 अपॉन 4 इंटू 100 पावर 2, 5 से गया 3, 5 से गया 20, तो कितना हो गया 4 टू 80, A इक्वल्स टू 12800 कितना हो गया 80, ठीक है। तो 80 इधर आ गया तो 83 अपॉन 80 पावर 2। फिर क्या हुआ A इक्वल्स टू 12800 इंटू 83 अपॉन 80, 83 अपॉन 80, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब क्या आया अमाउंट A से गया 8 1 जा 8, ठीक है 4, ठीक है 4 8 6 जा, ठीक है 16 8 जा कितना होता 128, तो 8 से गया 2, तो कितना आया अमाउंट कितना आया, अमाउंट इज 83 इंटू 83 इंटू 2, अमाउंट कितना हो गया 3 3 जा 9, 83 इंटू 83 कितना हुआ, कैलकुलेट कर लिया, 3 3 जा 9, कितना हुआ 9 4 4 8 6 8 8 9 इंटू 2, अमाउंट कितना आया 9 2 जा 18 1, 8 2 जा 16 1, 17 1, 16 1, 17 1, 6 2 12 13, 13,778 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आप लोग निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 13778 12800 879 978 रुपीज, 978 रुपीज कितना आया 978 रुपीज, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये क्या कंपाउंडेड एनुअली था, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वार्टरली हो जाएगा तो पावर 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहां नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है ना। ठीक है अब से कहीं क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक जगह एक ने क्या किया, एक ही अमाउंट सेम अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली किया, और दूसरी जगह क्या किया कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया, तो उसमें उसको कितना फायदा होगा ये पूछ रहा है। एक ने इन्वेस्टमेंट दो जगह अलग अलग सेम अमाउंट किया 10,000 रुपीज का, चलिए देख लेते हैं उसको कितना कितना फायदा हुआ। क्वेश्चन है
10,000 रुपीज को उसने दो जगह इन्वेस्टमेंट किया। यहां पर था कंपाउंडेड एनुअली, यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक, जब इधर किया तो अमाउंट क्या हुआ, रेट था दोनों में 10%, एन था 1 ईयर। ठीक, अब एन 1 ईयर था तो यहां पर क्या हुआ, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, इधर भी ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन की जगह 2n हो गया और आर में क्या आ गया नीचे 2 इंटू 100 हो गया। तो क्या हुआ, अमाउंट प्रिंसिपल कितना था 10,000, 1 प्लस रेट कितना था 10 अपॉन 100 पावर 1 ईयर, इधर क्या हो जाएगा ए प्रिंसिपल 10,000 1 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 100 पावर 2, 2n, n की वैल्यू क्या है 1 है, क्यों होगी यह n की वैल्यू क्या 1, 2n हुआ ना, 2 इंटू 1। यहां पर क्या हुआ 0 से 0 चला गया 20, ए 10,000 कितना हुआ 20, 21 अपॉन 20 पावर 2 10,000, 441 अपॉन 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से गया 25, तो अमाउंट कितना आया 441 इंटू 25। ठीक है ना, फिर इसमें अमाउंट क्या आया 10,000, 11 अपॉन 10, 0 से 0, ठीक है 11 वन जा 11, ठीक है 3 0 लग गए, ये आया कितना 11,000 रुपीज। इसमें कितना आया 441 अपॉन 25, 25 से मल्टीप्लाई हुआ, 25 वन जा 25, 2 100, 2 10 100 110, 11025, 11025। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 11,000, ये 11,025, तो रुपीज 25 किसमें ज्यादा है, मतलब हमेशा फायदा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, और कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल देगा तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा और ज्यादा फायदा हो जाएगा, देखना ना डिफरेंस 11,000 रुपीज आया, इधर आया 11,025 रुपीज, जब कंपाउंडेड एनुअली था और कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। ठीक है ना, समझ गए ना बात को, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद एक छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, किसका, आप लोगों के, जैसे कि कहीं वैल्यू इंक्रीज होती, पॉपुलेशन इंक्रीज होती, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए, जैसे क्वेश्चन है, कहीं कोई पॉपुलेशन किसी सिटी में क्या हुआ 2 साल बाद इंक्रीज कर गई, ठीक है ना, तो इंक्रीज वैल्यू क्या होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे कि कहीं कोई पॉपुलेशन है, ठीक है ना, और ग्रोथ के हिसाब से उसी तरीके से केस चलते हैं। जैसे जैसे कहीं क्वेश्चन है कि the population of a town is 1,25,000, it is increasing at the rate of 2% per annum, what will be the population after 3 years। तो क्या फॉर्मूला सेम लगेगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, जो भी ईयर्स बोलेगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होता है n ईयर्स का। अब से कह रहा है पॉपुलेशन क्या है, कहीं पे 1,25,000 थी प्रेजेंट पॉपुलेशन,
ठीक है, फिर कह रहा है जब पॉपुलेशन इतनी थी तो कह रहा है 2% के अकॉर्डिंग बढ़, और 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years 1 प्लस आर कितना है 2/100 टू द पावर 3 50 125,000 51/50 टू द पावर 3 125,000 51/50 51/50 51/50 3 0 तीनों चले गए, 5 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 5, तो क्या आया 51 इंटू 51 इंटू 51। दिस इज 3 साल के बाद ये पॉपुलेशन आने वाली है। 3 साल के बाद ये पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 1 लिख लूं और पावर 3 लिख लूं, बताइए पावर 3 लिख लूं, a प्लस बी, आप लोगों को वो फॉर्मूला ही बता देता हूं, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या हुआ, a की वैल्यू क्या थी 50, b की वैल्यू क्या थी 1, फिर क्या हुआ वैल्यू पुट कर दी, क्या हुआ 50 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 50 इंटू 1 50 प्लस 1, क्या हुआ 50 क्यूब क्या हुआ 125,000 प्लस 1 प्लस 150 इंटू 51, क्या आया 125,001 प्लस 51 इंटू 50 कितना हुआ, कितना आ जाएगा 51 इंटू 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 51 50 इंटू 51 है, मैंने क्या किया 7650, ठीक, ऐड कर दिया, क्या आया 125,001 76,501 56 132,651 132,651। This is the amount. This is the population after 3 years. 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 1,32,651। कितनी आई 1,06,000। मैंने ये फॉर्मूला जानबूझ के बताया आप लोगों को, थोड़ा एक आइडिया लगने के लिए कि और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1,32,651, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब अगर कहीं पे मशीन का केस आता है या कार का केस आता है, कहीं मशीन परचेज हुई थी और उसकी वैल्यू 3 साल बाद कितनी रह जाएगी, मशीन और कार के केस में क्या होता है हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है, क्या लगता है डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वैल्यू क्या करेगी डेप्रिशिएट करेगी। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, मेरे को आज की पॉपुलेशन दे रखी है, आज की पॉपुलेशन दे रखी है और 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, मतलब ये आज की पॉपुलेशन आज की ये है और कह रहा है 2 साल पहले की बताइए, तो हम लोग ये मानेंगे आज की पॉपुलेशन है, ये 2 साल पहले की पॉपुलेशन हो जाएगी, ये वाली चेंज हो जाएगा केस, क्या हो जाएगा केस, फिर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। आर और सब कुछ वही सब दे रखा है, 2% दे रखा है, 2 साल पहले 3 साल पहले दे रखा है, सब कुछ सेम है, तो जो आज आई है पॉपुलेशन 1,32,651 यहां आ जाएगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन फिर क्या, जब सॉल्व करने बैठेंगे तो 1,25,000 आना चाहिए उस तरीके से। बट कार और उसमें नहीं होता है, कार की वैल्यू हमेशा डिप्रिशिएट करेगी, किसी भी चीज की वैल्यू क्या करेगी, कार की वैल्यू हमेशा क्या करेगी डिप्रिशिएट करेगी, कभी इंक्रीज थोड़ी हो जाएगी। कार जब तक शोरूम से लेके बाहर निकलो तो क्या हो जाती है वैल्यू डाउन हो जाती है, डिप्रिशिएट कर जाती है, क्या कर जाती है डिप्रिशिएट कर जाएगी। यही सेम केस मशीन का भी है, ठीक है ना। किसी ने क्या करा, कोई कार खरीदी 6,25,000 की, कितनी खरीदी, कार की जो वैल्यू थी, प्रिंसिपल ले लिया 6,25,000 रुपीज, ठीक है ना, 000,
कह रहा है इट वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट विल बी द वैल्यू इट्स आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू? डेप्रिशिएट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डेप्रिशिएट करेगी। डेप्रिशिएशन में क्या फॉर्मूला अलग होता है? वैल्यू आफ्टर 2 years, कार वैल्यू आफ्टर 2 years, प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस साइन लगेगा R/100⁴n। 2 साल के बाद वैल्यू, कार वैल्यू कितनी थी? 6,25,000। 1 माइनस, उन्होंने दे रखा था रेट 8%, कितना? 8%। और क्या रखा था कि 2 साल के बाद क्या हो जाएगी? n की वैल्यू क्या थी? 2 years। तो 1 माइनस 8/100⁴2। ठीक है, तो क्या हुआ? 6,25,000, 100, 4, 50, 2, 25। ठीक, 25 माइनस कितना हो गया? 1 माइनस 2/25⁵2। ठीक, 625⁵3 कितना आया? 23/25⁵2। फिर क्या हुआ? 62500 इंटू 23 इंटू 23/25 इंटू 25, 2500, 100, क्या आया? 23 इंटू 23 इंटू 100, क्या आया? 3 3 जा 23 3 जा कितना हुआ? 23 3 69, 46 46 52, 529 कितना आया? 529। कार की वैल्यू क्या आ गई? कार वैल्यू 529,000 रुपीज। कितनी आ गई? 5,29,000 रुपीज। ये वैल्यू 2 साल के बाद वैल्यू क्या होगी? 5,29,000। इसमें साइन फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस हो गया, क्योंकि डेप्रिशिएट कर रहा है। पॉपुलेशन वाले में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ये क्या हो गया? डेप्रिशिएट कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू है, डेप्रिशिएशन वैल्यू है। कार वैल्यू आफ्टर 2 years ऐसे ही करेगा, हमेशा फॉर्मूला ऐसा रहेगा। आफ्टर n, इसको n लिख लेना, आफ्टर n years। यहां पर तो क्या है? कार वैल्यू आफ्टर 2 years, दैट्स इट। ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है ना, ठीक है, कर रहे हो ना? नोट कर लीजिए जल्दी से। कार वैल्यू सबसे इंक्रीज और डिक्रीज करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात यहां ये आती है कि वैल्यूज की हमेशा डिप्रिशिएट, जैसे कार हो गई, मशीन हो गई, कार हो गई, मशीन हो गई, ये क्या करेंगी? डेप्रिशिएट करेंगी। बट पॉपुलेशन हमेशा हर जगह क्या होती है? इंक्रीज करेगी। तो ये अप जाएंगी, ये कहां जाएंगी? डाउन जाएंगी। इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा? A इक्वल्स टू पी इंटू 1 माइनस R/100⁴n। ये क्या है? कार की वैल्यू आफ्टर n years, प्रेजेंट वैल्यू। इसमें क्या होता है? A इक्वल्स टू पी 1 प्लस R/100⁴n। देखो ना, मैच कितना कर रहा है? पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना, हमेशा फॉर्मूले में देखना, यहां पर क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। ठीक है ना, कार हो, मशीन हो, कोई गुड्स हो, तो किसी भी चीज की क्या होती है? वर्थ डाउन होती है। वर्थ क्या होगी? डाउन होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। पॉपुलेशन में क्या होता है? सेम चीज होती, फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से इंक्रीज करता है। क्या करता है?
इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? तो ये चीज हमेशा आपको डिफरेंस मैच करके रखना होगा। ठीक है ना? नहीं तो आपसे प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं? ठीक है। अब कह रहा है, एक क्वेश्चन है मशीन का, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स द रेट ऑफ 20%। रेट क्या है? 20% के रेट से डिप्रिशिएट कर रही है। फिर कह रहा है इट वॉज परचेज 2 years ago। 2 years ago। फिर कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹40,000 हाउ मच वॉज इट परचेज्ड। तो मैंने क्या किया, कार वैल्यू आफ्टर 2 years। अब कह रहा है जो 40,000 दे रखी है वो प्रेजेंट वैल्यू की दे रखी, 2 साल पहले की पूछ रहा है। कार वैल्यू या मशीन वैल्यू जो भी है, मशीन वैल्यू है, मशीन है, मशीन वैल्यू 2 years बिफोर 1 minus r upon 100 to the power n। आफ्टर 2 years कितनी थी? 40,000। ठीक, ये निकालनी है, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। 1 minus r, r की वैल्यू कितनी है? 20 upon 100 to the power n पावर 2 0 5। तो कितना आया? p 5 minus 1 कितना हो गया? 4। 4 upon 5 to the power 2। प्रिंसिपल 4 into 4 5 into 5 40,000। प्रिंसिपल क्या आया? 5 into 5 into 40,000 4 into 4, 4 से गया 10,000, फिर 4 से गया 2,500, 5 5 जा 25। कितना आया? प्रिंसिपल कितना आया 2 साल पहले वाला? 25 into 2,500 6,2,500 रुपीज। तो वैल्यू क्या रही होगी? 62,500। 62,500। फर्स्ट ईयर के इसमें कम कर दो, 62500 के 13,000 उस हिसाब से कितना आएगा? 12,500 रुपए कम कर दीजिए, 50 आया, उस हिसाब से वैल्यू उसकी निकाल दीजिए, उसकी काम कर दीजिए, 20% कम कर दीजिए। अब इसे अगर चेक करना है 2 साल पहले क्या वैल्यू रही होगी इसकी? 62,500। अगर मैं चेक करूं तो कैसे करूंगा? देखिएगा, 20% पहले साल में कम हुए तो 20% निकाल लिया इसका अपॉन 100, 5 कितना आया? 5 125 12,500 रुपए। ये कम कर दो किसमें से? 62500 में से कितना बचा? 50,000 रुपए। ये फर्स्ट ईयर के बाद कितनी वैल्यू बची? 50,000 रुपीज। अब इसमें 20% और कम कर दीजिए, सेकेंड ईयर में कितना आएगा? 50,000, इसका 20% 100 कितना? 10,000 रुपीज और कम हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या हो गई? प्री कितनी रह गई? 50,000 माइनस 10,000, दिस इज 40,000 रुपीज। और यही वैल्यू क्या थी? 40,000 रुपीज ही तो थी जो हमें स्टार्टिंग में दे रखी गई थी। कितनी दे रखी थी? 40,000 रुपीज, जो स्टार्टिंग में वैल्यू दे रखी थी कि अगर अब जो बची है, कितनी वैल्यू बची है? 40,000 बची। तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी? 62,500 रुपीज। तो 2 साल के बाद उस मशीन की कीमत कितनी बची? 40,000 रुपीज, जो मैं ऑलरेडी बताया था। यही क्रॉस चेक हो गया, इससे क्या हो गया? क्रॉस चेक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं और करके आप लोगों को अपनी बुक से, एनसीईआरटी से पूरी बुक सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी की, प्लस आप लोगों को असाइनमेंट भी इसका मिलने वाला है और आप लोग पूरा सॉल्व करके मेरे को सबमिट करेंगे। ठीक है ना? जल्दी जल्दी सबमिट करेंगे और मेरे को आप लोग बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है। किसी का डाउट हो तो मैं डाउट सेशन में अलग से हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।